गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्वाद संवेदन। संवेदन के प्रकार में ये स्वाद संवेदन में हमने पर्यावरण में अपने अलग अलग जो विविध रासायनिक उद्दीपकों में से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के जो स्वाद का संवेदन जीभ के द्वारा होता है। ज़्यादातर अपने देखते हैं कि अपने जो टेस्ट है, स्वाद है, उसको हर एक व्यक्ति महसूस करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, स्वाद में जो कोई कमी आती है, अपने खाना मम्मी ने परोसा और अपनी पसंदगी वाला स्वाद अपने को नहीं मिलता है तो अपने उस पर मम्मी पर गुस्सा कर देते कि आज कैसा तूने खाना बनाया है। तो ये स्वाद अपने को कहाँ से महसूस होता है, ये स्वाद संवेदन के द्वारा अपने समझेंगे। तो जीभ केवल स्वाद का ही काम करती है ऐसा नहीं है, लेकिन मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण जो कहा जाता है कि ये भाषा वो जीभ से ही काम करती है, वो जीभ उच्चारण का काम करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली केवल वो स्वाद ही महसूस कराती है अपने को जीभ, पर वो भाषा उच्चारण का भी काम करती है। लेकिन मानव जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि भाषा, कहते हैं कि भाषा बिना व्यक्ति आधा काम मुश्किल हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का काम जो है मुश्किल हो जाता है, बिना बोले काम निकलवाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अपना काम है। स्वाद के साथ साथ भाषा उच्चारण का भी ये इम्पोर्टेंट काम है। केवल अपनी जो जीभ है वो स्नायुओं की बनी हुई एवं जबड़े के किनारे के साथ जुड़ी हुई जीभ की जो दरदरी सपाटी है, यहाँ अपनों आकृति में दर्शाया है कि छोटे छोटे जो दरदरी सपाटी ऊपर छोटे छोटे जो दाने दिखाई दे रहे हैं, ये वो उपसे हुए वो दानों की वजह से अपने स्वाद का अनुभव करते हैं। तो उन जो स्वाद जो कण है उसको, जो ये छोटे छोटे कण है, उसे अपने स्वाद कण या रस कण के रूप में भी पहचानते हैं। स्वाद कणों के नीचे जो है वो उसको स्वाद संग्राहक कहते हैं, और वो स्वाद संग्राहक अपने तंतुओं के किनारे आए हुए हैं। उनमें उत्पन्न होने वाला जो चेता प्रवाह उत्पन्न होता है वो मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क से होकर निम्न मस्तिष्क छाल तक जाते हैं। वहाँ से चेता प्रवाह मस्तिष्क के मध्य खांचे में बिल्कुल पीछे आए हुए, मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है, वहाँ स्वाद संवेदन क्षेत्र जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसकी वजह से अपने को स्वाद का अनुभव होता है। विविध प्रकार के भोजन में रहे हुए रासायनिक तत्व जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। उसके लिए जीभ के अलग अलग निश्चित भाग जिम्मेदार है। जैसे आकृति में दर्शाया उसी तरह जीभ का अग्रभाग में आए हुए स्वाद तंतुओं के द्वारा, कौन सा अग्रभाग मीन्स कि ये जीभ का आगे का भाग है, तो वो कहा कौन सा भाग, मीठा। जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ के दोनों ओर की धार, नोक के पीछे स्वाद खारा, खारा यानी दोनों धार जो नोक है उसके पीछे का भाग खारा अनुभव कराता है। उसमें थोड़ा आगे दोनों ओर की धारा पर खट्टा दिखता है, यहाँ खट्टा आकृति में, तो वो दोनों ओर धारा के खट्टा स्वाद एवं जीभ के पीछे मूल भाग में कड़वा स्वाद, कड़वा कहाँ, लास्ट में यहाँ पीछे के भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आता है कि जीभ का कड़वा स्वाद कौन सा भाग अनुभव करता है, भाग अनुभव कराता है, तो सबसे मूल पीछे आया हुआ मूल भाग कड़वा स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ के मध्य भाग में कोई भी स्वाद का अनुभव होता नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो मीठा, नमकीन मीन्स कि खारा, खट्टा एवं कड़वा, ये 4 मुख्य स्वाद के अलावा तीखा और तूरा, इस तरह कुल 6 प्रकार के स्वाद है। तो ये हुआ आपका स्वाद संवेदन। ज़्यादातर शॉर्ट में समझा जाए तो अपनी जीभ के नीचे जो स्वाद कण है वो छोटे छोटे दाने हैं, उसकी वजह से अपने को स्वाद का अनुभव होता है और उसे स्वाद कण के रूप में पहचाना जाता है। जीभ में यहाँ अपने को रासायनिक जो तत्व है उसके आधार पर मुख्य 4 प्रकार के स्वाद दर्शाए हैं। सबसे पहला, उसके लिए अलग अलग जीभ के जो भाग है वो जिम्मेदार होते हैं, आकृति में दर्शाया उसी तरह से। अग्रभाग मीठा,
जीभ के दोनों ओर धारा, नोक के पीछे खारा और थोड़ा आगे दोनों ओर की धारा पर खट्टा एवं जीभ के मूल पीछे भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे 2 स्वाद उसमें ऐड हुए हैं। 4 आयुर्वेद की दृष्टि से मीठा, नमकीन, खट्टा एवं कड़वा, ऐसे 4 मुख्य स्वाद के अलावा तीखा और तुरा ऐसे दूसरे 2 उसमें ऐड हुए हैं। तो आज के ये स्वाद संवेदन यहाँ आपको समाप्त है। आपको इसकी नोट्स बनानी है, आगे हम देखेंगे इसके बाद स्पर्श संवेदन।